उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म दिवस और लोक संस्कृति दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 24 दिसंबर 2024 को इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म दिवस और लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए इंद्रमणि बड़ौनी जी के बारे में जानते हैं। इंद्रमणि बड़ौनी जिन्हें उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी गढ़वाल की रियासत के अखोड़ी गांव में हुआ था। उनकी माता श्रीमती कलदी देवी और उनके पिता श्री सुरेशानंद थे। उन्होंने नैनीताल और देहरादून में शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1949 में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से स्नातक की डिग्री भी पूरी की। उन्होंने सुरजी देवी से शादी की जब वो केवल 19 वर्ष के थे और आजीविका की तलाश में मुंबई चले गए। आइए आगे देखते हैं। जब वो मुंबई चले गए आजीविका के लिए, हालांकि वह जल्द ही लौट आए, मुंबई से जल्दी लौट आए। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1953 में की, जब एक गांधीवादी कार्यकर्ता मीरा बहन ने उनके गांव का दौरा किया। सार्वजनिक जीवन मतलब राजनीतिक जीवन, यानी कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1953 में की, जब कोई गांधीवादी कार्यकर्ता मीरा बहन ने उनका गांव का दौरा किया था। 1961 में वह एक ग्राम प्रधान बने और बाद में विकास खंड जखोली के प्रमुख बने। वे 1967 में देवप्रयाग से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। 1969 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। 1969 ईस्वी में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था और 1977 में वे लखनऊ विधानसभा के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। आइए आगे देखते हैं। 1977 की जनता पार्टी की लहर के दौरान भी उन्होंने इस तरह से जीत हासिल की कि कांग्रेस और जनता दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, यानी कि 1977 में उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अन्य पार्टियों की जमानत तक जब्त हो गई। हालांकि बड़ौनी को अपने राजनीतिक जीवन में असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। उनको भी, सभी को अपने जीवन में असफलताएं झेलनी पड़ती है, तो बड़ौनी इंद्रमणि बड़ौनी जी जो थे उनको भी असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे 1974 में गोविंद प्रसाद गैरोला से चुनाव हार गए। जब असफलता तो सब होते ना, तो 1974 में गोविंद प्रसाद गैरोला जी से चुनाव हार गए थे और 1989 में वे ब्रह्मदत्त से संसदीय चुनाव हार गए। एक बार गैरोला जी से चुनाव हारे, एक बार ब्रह्मदत्त जी से चुनाव हारे। इन दोनों असफलताओं के बावजूद बड़ौनी एक अलग
उत्तराखंड राज्य के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। असफलताएं मिली, फिर भी एक अलग राज्य उत्तराखंड के लिए वो प्रतिबद्ध रहे, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए प्रतिबद्ध रहे। वह 1979 से एक अलग राज्य के लिए आंदोलन में सक्रिय थे और पार्वती विकास परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। आइए आगे देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, आइए। 1994 में बड़ौनी ने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए पौड़ी में आमरण अनशन शुरू किया। तो उत्तराखंड राज्य को बनाने में इंद्रमणि बड़ौनी का बहुत बड़ा हाथ है। 1994 में उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड राज्य की मांग की और यहाँ तक कि आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः उन्हें सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर जेल में डाल दिया गया। उत्तराखंड आंदोलन ने कई मोड़ लिए, लेकिन बड़ौनी ने इसमें केंद्रीय भूमिका निभाई। इंद्रमणि बड़ौनी जो है इसमें केंद्रीय भूमिका में थे जब उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग हो रही थी, और विभिन्न गुटों और खेमों में बटे आंदोलनकारियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। जो विभिन्न गुटों में जो आंदोलनकारी बहुत थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, तो वो विभिन्न गुटों में बटे हुए आंदोलनकारियों को इकट्ठा करके सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया। अहिंसक आंदोलन में उनकी अटूट विश्वास और उनके करिश्माई लेकिन सहज व्यक्तित्व के कारण द वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ौनी को माउंटेन गांधी के रूप में संदर्भित किया। अब ये उत्तराखंड के गांधी किसने कहा उनको? वाशिंगटन पोस्ट ने। 18 अगस्त 1999 को ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में उनका निधन हो गया। जीवन भर चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बड़ौनी उत्तराखंड के इतिहास में एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। तो आपने जाना उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी को किसने कहा, कहाँ से इस शब्द की शुरुआत हुई, इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म कब हुआ, उनका क्या योगदान है जो आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी को इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म दिवस और लोक संस्कृति दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।